नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EKR इंस्पायर्ड पर। आज की एक कहानी बहुत खास है क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसा ज्ञान है जो आपका हर धोखेबाज इंसान से बचा सकता है। अगर आपसे इस कला का कोई सीख लिया तो कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं, आपके विश्वास और आपकी मेहनत के साथ खेल नहीं पाएगा। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के समय से। मगध राज्य की धरती पर एक ऐसा आचार्य थे जिनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाते थे। आचार्य चाणक्य मगध राज्य के दरबार में एक दिन एक युवक रोता हुआ आया। उसकी आंखों में दर्दनाक आवाज में पछतावा। उसने आचार्य चाणक्य से चरणों में गिरकर कहा, आचार्य, मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र भरोसा पर भरोसा किया, उसे अपने व्यापार का साझेदार बनाया, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया। मेरा धन, मेरा विश्वास, सब कुछ लूट लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी उसे स्वभाव को परखा था? युवक बोला, वह मीठा बोलता, मेरी हर बात पे सहमति देता था। मुझे लगा वह सच्चा मित्र है। चाणक्य, उन्होंने कहा, यही तुम्हारी पहली भूल थी। जो व्यक्ति हर बात में हाँ मिलाता वह तुम्हारा हितैषी नहीं, वह तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। दरबार में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। चाणक्य बोले, धोखेबाज इंसान को पहचानने की कला 3 संकेतों में छिपी होती है। पहला संकेत, अत्यधिक मिठास। चाणक्य ने कहा, जिस प्रकार बहुत अधिक मीठा भोजन शरीर को बीमार कर देता है, उसी प्रकार बहुत अधिक मीठी वाणी अक्सर मन में छिपे विष का संकेत होती है। जो व्यक्ति हर समय आपकी प्रशंसा करे, अभी आपकी गलती न बताए, समझ देना वह सच्चा मित्र नहीं। सच्चा मित्र वह है जो आपकी आंखों में आंख डालकर आपकी कमी बताए ताकि आप सुधर सके। दूसरा संकेत, स्वार्थ में रुचि, दुख में दूरी। चाणक्य ने युवक से पूछा, जो तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया था तब क्या वह तुम्हारे साथ खड़ा था? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं आचार्य, जब मुझे घाटा हुआ था वह कई दिनों तक मिलने नहीं आया। चाणक्य बोला, जो व्यक्ति आपके सुख में साथ हो लेकिन दुख में गायब हो जाए वह मित्र नहीं, अवसरवादी। धोखेबाज इंसान हमेशा लाभ देकर रिश्ते बनाता है। तीसरा संकेत, गुप्त बातों को इधर उधर करना। चाणक्य ने कहा, जिस दिन व्यक्ति को आप एक बात विश्वास में बताए वह किसी दूसरे को पता चल जाए, समझ लेना वह व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं। धोखेबाज व्यक्ति की जुबान पर ताला नहीं होता, वह आपकी बातों को अपने लाभ के लिए हथियार बना लेता है। युवक की आंखों में अब समझ की चमक थी, लेकिन चाणक्य नहीं रुके। उन्होंने कहा, धोखा अचानक नहीं मिलता, वह धीरे धीरे बनता है। जैसे दीवार में छोटी दरार जिसे हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, एक दिन वही दरार पूरी दीवार गिरा देती है। दरबार में बैठे एक मंत्री ने पूछा, आचार्य चाणक्य, क्या हर मिठास बोलने वाला व्यक्ति धोखेबाज होता है? चाणक्य ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं से पहले व्यवहार को परखता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता तो याद रखना वह किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। युवक ने पूछा, तो आचार्य, सच्चे और झूठे में अंतर कैसे? चाणक्य बोले, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। सच्चा व्यक्ति समय के साथ और मजबूत होता है, झूठा व्यक्ति समय के साथ अपना असली चेहरा दिखाता है। उन्होंने कहा, आगे समझाया, कभी कभी किसी पर तुरंत पूर्ण विश्वास मत करो। विश्वास कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। युवक अब शांत गुस्सा समझ में बदल चुका था। चाणक्य ने अंतिम सीख दी, सबसे बड़ा धोखेबाज वह नहीं जो तुम्हें लूट ले, सबसे बड़ा धोखेबाज हो कि जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के कारण लूट सके। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम आत्मनिर्भर हो, सजग बन जाओगे तो कोई तुम्हें आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। दरबार समाप्त हुआ। युवक ने प्रण लिया कि अब वह भावनाओं में बहकर बल्कि विवेक से निर्णय करेगा। दोस्तों, यही थी आज की सीख। धोखेबाज इंसान को पहचानने की कला बाहर नहीं, आपके भीतर ही सजगता छिपी है। अगर आप सतर्क रहेंगे, व्यवहार को परखेंगे और तुरंत विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत बड़े नुकसान से बच सकेंगे।
मगध के उसी दरबार में युवक फिर से आचार्य चाणक्य से पास आया। इस दरबार के चेहरे पर दर्द कम था, लेकिन मन में एक प्रश्न था। उसने पूछा, आचार्य, यदि कोई हमें धोखा दे तो क्या हमें बदल देना चाहिए? दरबार शांत हो गया। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बदला लेने वाला व्यक्ति अपने शत्रु जैसा बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति बदला नहीं लेता, वह स्वयं को इतना ऊंचा बना लेता है कि धोखेबाज पछताने लगे। युवक ने फिर पूछा, लेकिन आचार्य, जब दिल टूट जाता है तब मन स्थिर कैसे रखे? चाणक्य बोले, धोखे दिल नहीं तोड़ता, अपेक्षाएं तोड़ती है। उन्होंने समझाया, तुमसे अपने मित्र ने उम्मीद की कि वह तुम्हारे जैसा ही सच्चा होगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं परखा कि उसका स्वभाव क्या है। फिर चाणक्य ने 5 और गहरे संकेत बताए जो किसी भी धोखेबाज व्यक्ति को पहचानने में सहायक है। पहला, वह व्यक्ति को केवल लाभ की भाषा समझता है। ऐसे लोग हर रिश्ते को सौदे की तरह रखते हैं, यही उन्हें लाभ दिखता है। यह तो मुस्कुराते और नुकसान दिखते ही दूरी बना लेते हैं। दूसरा व्यक्ति जो दूसरे की सफलता से असहज हो। चाणक्य बोले, ईर्ष्या धोखे की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर खुश न हो, वह मौका मिलने पर आपकी प्रगति रोकने का प्रयास करेगा। तीसरा, जो व्यक्ति बार बार वादे तोड़े। चाणक्य ने झूठा व्यक्ति छोटी बातों में सच भी नहीं बोल पाता। यदि कोई बार बार अपने शब्दों से पलटा जाए तो समझ लीजिए उसकी नीयत स्थिर नहीं है। चौथा, जो आपकी कमजोरी जानकर उसका प्रयोग करे। सच्चा मित्र आपकी कमजोरी को छुपाता है, धोखेबाज व्यक्ति उसे हथियार बना लेता है। पांचवा, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागे। धोखेबाज इंसान से कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह हर बात पर परिस्थितियाँ या किसी और व्यक्ति को दोष देता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, धोखे देने वाला हमेशा अपने पहले विश्वास जीतता है, फिर अवसर ढूंढता है और अंत में वार करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति से पहले कभी समय की परीक्षा लेता है। दरबार में बैठे एक सैनिक ने पूछा, आचार्य, क्या हर किसी पर शक करना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं, परंतु अंधविश्वास कभी मत करना। विश्वास आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर किया जाता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जिस व्यक्ति का चरित्र स्थिर नहीं, उसकी मित्रता भी स्थिर नहीं। युवक अब समझ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी भूल जल्दबाजी। वह बोला, आचार्य, यदि हम धोखेबाज से खुद दूर हो जाए तो क्या वही पर्याप्त है? चाणक्य ने कहा, दूरी बनाना पहला कदम है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अनुभव से सीखना है। उन्होंने समझा, धोखा एक गुरु की तरह होता है। यदि तुमसे उससे सीख ली तो वही धोखा तुम्हें मजबूत बना देता है। फिर उन्होंने युवक को एक कार्य दिया, अगले 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति को अपना व्यापार की गुप्त बातें मत बताना। लोगों को परखें, उनके व्यवहार को देखें और फिर निर्णय लो। युवक ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसने पाया कि जो लोग पहले आसपास मंडराते वे दूर होने लगे, क्योंकि अब वो इस्तेमाल करने में आसान नहीं था। 6 महीने बाद वह फिर दरबार में आया। उसने कहा, आचार्य, अब मैं पहले जैसे अधिक शांत और सजग हूँ। अब लोग मुझे धोखा देने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। चाणक्य मुस्कुराते, जब व्यक्ति स्वयं को बदल देता है तो परिस्थितियाँ भी बदल जाती है। उन्होंने अंतिम संदेश दिया, धोखा खाने के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम कटु बन जाओ या तो तुम समझदार बन जाओ। कटु व्यक्ति हर किसी पर शक करता है, समझदार व्यक्ति केवल सही लोगों को चुनता है। दोस्तों, यही थी दूसरे भाग की सीख। कहानी फिर उसी मगध के राज दरबार में शुरू होती है। एक दिन चाणक्य के पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, आचार्य, लोग मेरे सामने बहुत वफादार दिखाते हैं, लेकिन पीछे से मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। मैं असली और नकली में अंतर कैसे रहूं? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य की असली नीयत उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार के दोहराने में छिपी है। व्यापार चौंक गया और दोहराव। चाणक्य बोले, हाँ, एक बार एक गलती सहयोग हो सकती है, लेकिन बार बार यही व्यवहार स्वभाव होता है। फिर उन्होंने पहला मनोविज्ञान नियम बताया। पहला मनोविज्ञान नियम, व्यक्ति को शक्ति दो, फिर देखो उसका चरित्र। चाणक्य बोले, जब तक व्यक्ति कमजोर होता है वह विनम्र दिखता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर शक्ति या अधिक मिलता है उसका असली रूप सामने आता है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि कोई सेवक अचानक अधिकारी बन जाए और दूसरे को तुच्छ समझने लगे तो समझो कि विनम्रता दिखावा थी। दूसरा नियम, उसे थोड़ा इंतजार करवाओ। चाणक्य कहा, धैर्य सच्चे व्यक्ति की पहचान है। यदि कोई व्यक्ति
छोटी देरी पर गुस्सा हो जाए, बार बार शिकायत करे तो समझो उसका स्वभाव अस्थिर है। अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति अवसर आने पर विश्वास भी तोड़ सकता है। तीसरा नियम, उससे असहमत जताओ। व्यापारी ने पूछा, यह क्यों आचार्य? चाणक्य मुस्कुराए। जो व्यक्ति केवल सहमति चाहता है वह स्वार्थी होता है। जब आप किसी से अलग राय रखते हैं तब उसका असली व्यवहार सामने आता है। यदि वह सम्मान बनाए रखे वह सच्चा है, यदि वह तिलमिला जाए तो समझो उसका अहंकार बड़ा है। चौथा नियम, उसके मित्रों को देखो। चाणक्य, जैसा संग वैसा रंग। यदि कोई व्यक्ति हमेशा छल कपट करने वाले के साथ रहता है तो वह स्वयं भी वैसा ही मनुष्य का चरित्र उसके साथियों को जल तक सकता है। पांचवा नियम, उसकी आंखों में कोई कर्म तालमेल देखो। चाणक्य ने कहा, कई लोग मुस्कुराते हुए झूठ बोलते हैं लेकिन उसकी आंखों में उन्हें कर्म नहीं सच्चा बता देता है। यदि कोई व्यक्ति सामने मिठास दिखाए, पीछे विपरीत कार्य करे, वही असली धोखा है। व्यापारी ध्यानपूर्वक सुन रहा है। चाणक्य ने आगे कहा, धोखेबाज व्यक्ति की 3 चीज़ों से डरना है: स्पष्ट प्रश्न, सीमाएं और आत्मनिर्भर लोगों। उन्होंने समझाया, यदि आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या अपना उद्देश्य क्या है, तो सच्चा व्यक्ति खुलकर जवाब देगा, लेकिन झूठा व्यक्ति विषय बदल देगा। चाणक्य ने एक और गहरी बात कही, सीमाएं तय करना सीखो। यदि आप हर बार कहेंगे तो लोग आपको उपयोग करेंगे, लेकिन जब आप ना कहना सीख जाते हो तो धोखेबाज लोग खुद दूर हो जाएंगे। दरबार ने एक युवक ने पूछा, आचार्य, क्या शक करना जरूरी है? चाणक्य ने उत्तर दिया, शक नहीं, सजगता जरूरी है। उसने कहा, सजग व्यक्ति शांत रहता है पर वही चीज़ पर ध्यान रहता है। फिर उन्होंने व्यापारी को ऐसा अभ्यास दिया कि अगले 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया मत देना। पहले देखो, समझो और फिर निर्णय लो। व्यापारी ने ऐसा किया। कुछ समय बाद उसे स्वयं दिखने लगा कि कौन व्यक्ति केवल लाभ के लिए उसके आसपास था। वह फिर दरबार में आया और बोला, आचार्य, अब मैं समझ गया हूँ कि धोखे अचानक नहीं मिलते, वह छोटे छोटे संकोचों से मिलते। चाणक्य ने उसे कहा, यदि समझ आज तुम्हारी ढाल है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हें आगे बढ़ने देख खुश होते हैं, दूसरे वो जो तुम्हें गिरते देखकर संतुष्ट होते हैं। पहले प्रकार को संभाल कर रखो, दूसरे प्रकार से दूरी रखो। दोस्तों, यही था। सजग हो व्यक्ति, धोखा हमेशा वह मिलता है जो जहाँ अंधविश्वास होता है। और याद रखिए, विश्वास करना कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना परखे विश्वास करना निश्चित ही मूर्खता है। TKR इंस्पायर्ड के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो उन लोगों तक पहुंचाइए जो बार बार धोखे का शिकार होते हैं। सजग रहो, सीमाएं बनाओ और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि धोखा भी तुम्हें मजबूत बना दे।